जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए स्पेशल ग्रुप स्टार्ट किया गया, उसमें 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए और उसमें ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, बाकी लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सारा सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जो है ना देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बालासुरती एक कौन सी नृत्यांगना थी, बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर रहा है संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार से प्राप्त करने वाली टी बालासुरती एक क्या है, कौन सी नृत्यांगना थी, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भरतनाट्यम क्या है, नृत्यांगना थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि महाजनपद काल में समानता फसल का कितना भाग राज द्वारा कर के रूप में जो है ना वसूला जाता था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महाजनपद काल में समानता फसल का कितना भाग राज द्वारा कर के रूप में जो है ना वसूला जाता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1/6 भाग। क्या होगा, 1/6 भाग। तो महाजनपद काल में समानता फसल का 1/6वां भाग राज्य द्वारा कर के रूप में जो है ना वसूला जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ जो है ना कौन दिलाता है, सबको पता होगा, क्या होगा, बताइए। राज्यपाल को पद की शपथ जो है ना कौन दिलाता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, बताइए। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी, बताइए। रोलिंग योजना जो है कब अपनाई गई थी। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाया गया था। तो याद रखिएगा कि रोलिंग योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाई गई थी और जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व 1977 से 78 में ही समाप्त करने की जो है ना घोषणा कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा 1980 में इसे जो है ना समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, बताइए। कौन सा खिलाड़ी का संबंध क्या है बैडमिंटन से, बताइए, क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रमोद भगत का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। प्रमोद भगत का संबंध किससे, बैडमिंटन से है। और देवेंद्र झाझड़िया का संबंध बोलेगा किसे, तो भाला फेंक से है। किसे, तो भाला फेंक से है। ठीक है, और सुमित नागल का संबंध बोलेगा किससे, सुमित नागल, तो उनका संबंध किससे, टेनिस से है। किससे, टेनिस से है। ठीक है, और सुमित अंटिल का संबंध बोलेगा तो क्या है, एक पैरा एथलीट खिलाड़ी है, क्या है, इनका संबंध भाला फेंक से है। ठीक है, और अमित कुमार सरोहा का संबंध बोलेगा तो किससे, क्लब थ्रो से। किससे, क्लब थ्रो से। तो ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 41 है। नेक्स्ट है करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक है, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो कौन सा पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में जो है ना कार्य कर रही थी, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में जो है ना कार्य कर रही थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो टाइम पीरियड बोलेगा 1956 से 61 था, में उद्योग के विकास को जो है ना प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट है करा कि गरीब कल्याण योजना अधिनियम 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए।
गरीब कल्याण योजना अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप सभी लोग जो है ना बुक ले लीजिए। तो बुक आपको हर जगह जो है ना मार्केट में मिल रहा होगा, तो बुक से और बेहतर होगा। अगर आपको लगता है कि बुक हमें नहीं ले पा रहे हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना करवाया जा रहा है। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट अभी मेरे पास जो है ना फिलहाल प्लेटफॉर्म का बुक, यूनिक का और आपका यूथ का, ये सब प्रकाशन जो है ना हम करवाएंगे। बाकी आगे और भी प्रकाशन आएगा तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम आपको करवाएंगे। तो लगता है कि हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सोचिए कि हाँ ज्वाइन करें ना करें तो आप सोचते ही रह जाइएगा। तो आप अपना देखिए कि अगर लगता है कि हाँ ज्वाइन करके हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। बाकी बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि मेरा मैथ कमज़ोर है, तो आपको ग्रुप का लिंक आपको हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप अगर आपको लगेगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, हमें विश्वास है कि आपको जिस टीचर का हम जो लिंक सेंड करेंगे मैथ का, उसमें देहाती अंदाज में पढ़ाते हैं, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। बेहतर दिन ढंग से जो है ना आपका मैथ मतलब धीरे धीरे जो है ना आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 का, यथासंभव इनमें से कौन सा समास है? बताइए यथासंभव इनमें से कौन सा समास है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है करें, इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो है ना कंठ है? बताइए करें, इनमें से किसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। क्या है? तो ग है। क्या है? तो ग है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ठीक है। और याद रखिए ना कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालुओं का स्पर्श होता है कंठम ध्वनियाँ कहलाता है। ठीक है। और क ख ग घ अण क्या है? तो कंठब जो है ना व्यंजन है। ठीक है। और त का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। क्या है? तो दंत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वीर गति जो है ना पाना। क्या करना? वीर गति पाना। ठीक है। पहरा देना का मतलब क्या होगा? रखवाली करना। अंगूठा दिखाना मतलब वक्त पर धोखा देना। अंटी मारना मतलब जो है ना चाल चलना। और अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटा होना। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है, इनमें से कौन सा जो है ना तपतम शब्द है? कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है ना तपसम है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है? तो पवन। पवन क्या है? तो तपसम शब्द है। ठीक है। पंख बोलेगा तो पच है। और पारा बोलेगा तो क्या है? तो पारद है। और पकवान का बोलेगा तो क्या होगा? पकवात्र होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या इंग्लिश का क्वेश्चन है। करें सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि आई कांट बिलीव आई रिसीव्ड सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसमें जो इनकरेक्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना वो कौन सा है? बताइए। करा आई कांट बिलीव आई रिसीव्ड सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रिसीव्ड होगा। क्या होगा? तो रिसीव्ड होगा। ठीक है। यहाँ पे जो है रिसीव्ड जो लिखा हुआ है ना गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे रिसीव का स्पेलिंग जो सही तरीके से होगा क्या होगा? RECEIVED होगा। तब क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे देखिए करा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे ओपेक्यू का बताइए क्या होगा? ओपेक्यू बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा? तो ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू का अर्थ होता है पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट इसका विपरीत होगा, पारदर्शी होगा। चलिए आगे देखिए करा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। करा है मैथमेटिकल प्रॉब्लम आर नेवर सोल्व डेरी बाय हिम। बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ही नेवर सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या होगा? डेली होगा। ठीक है। यहाँ पे डेली है, डेली बाय हिम। तो ही नेवर सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम से डेली। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया वन हु प्रोसेस आउट आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन ए पार्टिकुलर आर्ट ऑफ क्या होगा? फील्ड होगा। बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? तो विट्रोसो होगा। क्या होगा? विट्रोसो होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तित के बराबर होगा? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी पिंड पर एक बड़ा बल बोल रहा है कि थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, तो आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? बताइए।
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? तो संवेग के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? बताइए, उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। विस्थापित तरल के भार पे क्या होता है? तो निर्भर करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या क्या कार्य क्या कहलाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यू बाई क्या होगा? तो जी होगा। नेक्स्ट आइए करा एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति क्या है? दोगुनी सुनाई पड़े। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा एक श्रोता स्थिर ध्वनि श्रोता के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। ध्वनि की चाल से जो है ना स्रोत की ओर है, ध्वनि की चाल से क्या है? स्रोत की ओर है। तो एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर चले तो उसे स्रोत की आवृत्ति क्या है? दोगुनी सुनाई पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराई की चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? बताइए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है? तो वेबर है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर है। चुंबकीय प्रेरण का बोलेगा एसआई इकाई क्या है? हेनरी है। विद्युत धारिता का बोलेगा तो फैराडे है। और ज्योति फ्लक्स का बोलेगा ल्यूमेन है। उत्प्रेरक सक्रियता का बोलेगा तो कैटल है। और प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या है? तो लक्स है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? बताइए, भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या है? तो विक्रम है। क्या है? तो विक्रम है। नेक्स्ट आइए करा 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अलास्का कहाँ? अमेरिका में किया जा रहा है। अलास्का और अमेरिका में। ठीक, अलास्का कहाँ? अमेरिका में ही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? संबंधित है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? तो संबंधित है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। मोहनजोदड़ो है। क्या है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है जानते हैं? किसको जानते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। नेक्स्ट आइए और 20 में बोलेगा तो किसको जानते हैं? जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को जानते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? बताइए, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कुल्लू दशहरा है। क्या है? तो कुल्लू दशहरा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में जो है ना पेश किया था? बताइए, कौन सा पंचवर्षीय योजना था? कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दलील ना वकील ना दलील ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित? बताइए, ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो। रॉलेट एक्ट से क्या है? तो संबंधित है। तो ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी रॉलेट एक्ट से क्या है? तो संबंधित है। और रॉलेट एक्ट वर्ष 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? बताइए, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिया, बताइए किससे होकर नहीं गुजरता है? बताइए।
तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। असम से नहीं गुजरता लेकिन मिजोरम से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, राजस्थान से क्या है तो गुजरता है। तो कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है मिजोरम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि मोढेरा सूर्य स्थित मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? बताइए, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चालुक्य राजवंश ने करवाया था। नेक्स्ट है ये करें कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताइए, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी बोलेगा तो कहाँ है? बोत्सवाना में है। तकलामकान बोलेगा तो चीन में है। अटाकामा बोलेगा उत्तरी चिली में है। पेंटागोनिया बोलेगा कहाँ? अर्जेंटीना में है। काराकुम बोलेगा तो तुर्कमेनिस्तान में है। गोबी बोलेगा तो मंगोलिया व चीन में है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट ना याद रखिएगा। बाकी डिटेल PDF में सारा डिस्कशन लिखा रहता है, तो उसे एक बार पढ़िएगा तो जो है ना आपका एक क्वेश्चन के अलावा 5 से 6 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। और जब भी क्लास देखिए तो लगे कि हाँ मेरा 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सही हुआ, 40 क्वेश्चन गलत हुआ, तो जो 40 गलत हुआ उसका डिस्कशन पढ़िए कि हाँ मेरा 40 क्वेश्चन जो गलत हुआ है दोबारा जो है ना गलत ना हो, इसलिए जो है एनालिसिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? बताइए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 43, 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 44 करा इनमें से शुद्ध शब्द जो है ना कौन सा? बताइए, ऑप्शन को देखिए, इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अध्येता क्या है? तो शुद्ध तरीके से जो है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बाकी क्या है? गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से निर्लज, निर्लज का विलोम छाटिए। बताइए क्या होगा? निर्लज का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सल्लज होगा। क्या होगा? तो सल्लज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल क्या हो गई? तो खराब हो गई। और आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 का तो डी होगा, अतिवृष्टि। क्या है? अतिवृष्टि बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया आफ्टर द रेन, स्टॉप द ईयर, स्मेल्ड फ्रेश एंड क्लीन, एंड द सन, खालिस्तान, स्टारेड आउट फ्रॉम द बिहाइंड द क्लाउड्स। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? पिग्ड होगा। क्या होगा? तो पिग्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए ना, ब्रैकेट के शब्द के स्टेयर, जिसका अर्थ जो है ना आँख गड़ा कर देखना होता है, इसका एंटोनिम्स जो है ना क्या होगा? पिग्ड मतलब क्या है? झांका। मतलब इसका बताना था कि क्या होगा? तो झांका मतलब पिग्ड मतलब क्या होता है? झांका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह है कि चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द क्या है? ऑप्शन है। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ, कह रहा है कि ही वाज disobedient so that teacher punished him। बताइए, करा ही वाज disobedient so that teacher punished him। बताइए, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, द टीचर punished him फॉर क्या है? disobedience होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अप्रोप्रिएट टेंस। यहाँ पे पैसेंजर खालिस्तान क्या है? टू स्मोक इन द ट्रेन है। बताइए, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आर नोट क्या होगा? अलाउड होगा। नेक्स्ट है ये करा कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स बिलो। यहाँ पे लेट का क्या हो रहा है? बताइए, लेट का क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, मिसहेल्ड होगा। क्या होगा? MISLED। इसका मतलब क्या? मिसहेल्ड मतलब क्या था? गलत मार्ग को दिखाना। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? बताइए, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर लेंस का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या है आधारित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या है आधारित है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कुंडली और 6
कुंडली और छड़ चुंबक के बीच की सापेक्ष गति परिणाम स्वरूप विद्युत धारा तक क्या है, प्रेरित होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित क्या है, तो कि कुंडली जो है ना, मतलब कुंडली और छड़ चुंबक के बीच की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप क्या है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.15 मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है ना किसका बहुलक है, बताइए। टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या मौजूद होते हैं, बताइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या मौजूद होते हैं, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परमाणु की सबसे बाई कक्षा में क्या मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाई कक्षा में क्या होते हैं, तो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, बताइए। हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने वहाँ मानवीय सहायता भेजी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने वहाँ मानवीय सहायता भेजी है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अफगानिस्तान। कहाँ, तो अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच क्या है, समझौता हुआ है। मिशन चंद्र 5 के लिए किन दो देशों के बीच क्या है, समझौता हुआ है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत और क्या होगा, जापान होगा। चलिए आगे देखिए। कराची 2 से 4 सितंबर तक सेमीकॉन इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में क्या आयोजित किया जा रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 से 4 सितंबर तक सेमीकॉन इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में क्या आयोजित किया जा रहा है, बताइए। कौन सा संस्करण है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा संस्करण है। कहाँ है, तो और ये कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, बताइए। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कितने देश है, तो 8 देश है। ठीक है, और सार्क की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और सार्क में देश बोलेगा तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव क्या है, अफगानिस्तान क्या है, इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है करें कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है करें कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि ड्रोन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, बताइए। ड्रोन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान और क्या पाकिस्तान को क्या करता है, विभाजित करता है। नेक्स्ट है करें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित, बताइए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बताइए। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, बैरन द्वीप है। क्या है, तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, और वाराणसी में 1905 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी क्या है, रेशियो है। स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी क्या है, रेशियो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। कब मनाते हैं, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और एक जो दूसरे चरण का जो मतदान है कल होने वाला है 11 तारीख को, तो जितने भी लोग
मतलब मतदान नहीं हुआ, जिनको लोग मतलब जौनपुर जिला में मतदान नहीं हुआ, तो आप सभी लोग जो है ना मतदान जरूर कीजिएगा। एक लोकतंत्र का जो खूबसूरती होता है, जो मतदान करना होता है, तो आप सभी लोग जो है ना कल जाकर अपने बूथ पर मतदान जरूर कीजिएगा और अपना एक बेहतरीन जो है ना सरकार को चुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ना किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ना किस पहाड़ियों में मिलते हैं, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नीलगिरी में पहाड़ियों में मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, मिलते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पे इसको बनाना है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। 72 करा यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका बिलियन का पीएच मान क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है तो इसका बिलियन का पीएच मान कितना होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 7 से जो है ना कम होगा। ठीक है, तो यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका बिलियन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, और क्षार लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार जो है ना लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा क्वेश्चन नंबर 73 करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। इसमें एक गलत है, बाकी क्या 3 जो है ना सही है। बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं और उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती है। ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, पोटेशियम सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह नीचे की ओर योग करने पर अब क्या प्राप्त होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर योग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परमाणु आकार और परमाणु प्रभार में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर और योग करने पर परमाणु आकार और परमाणु भार में क्या होता है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट आइए करा कि विरसन और में शुक्राजन का स्थान जो है ना कौन सी नलिकाएं हैं, बताइए। विरसन में शुक्राणुजन का स्थान कौन सी नलिकाएं हैं। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शुक्रजनक क्या है, नलिकाएं हैं। क्या है, शुक्रजनक क्या है, तो नलिकाएं हैं। नेक्स्ट ये करा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का जो है ना उपयोग करते हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, पोटोमीटर का जो है ना उपयोग करते हैं। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए, बताइए। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार में के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीटाडीन होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए करा कि सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, बताइए। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, भारत जीता है। कौन जीता है, तो भारत जीता है। नेक्स्ट ये करा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान के सोरिन जान दारुमा की मंदिर के पुजारी रेव सेनी हिरोसे द्वारा क्या भेंट की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान के सोरिन जान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सेनी हिरोसे द्वारा क्या भेंट की गई है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, दारुमा गुड़िया। क्या है, दारुमा गुड़िया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह जो थे ना जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कहा कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुआ था किसके द्वारा किया गया था। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1898 में वाराणसी में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट आइए, करो कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, बताइए। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ? इक्वाडोर में। कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करें पुस्ताज घास प्रदेश जो है ना कहाँ पाया जाता है, बताइए। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हंगरी। हंगरी में जो है ना पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, बताइए कौन सा राज्य है? भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ विश्व के थोरियम का क्या है? विशाल भंडार है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा राज्य में है? तो केरल में है। तो भारत के केरल राज्य में क्या है? विश्व के जो है थोरियम का क्या है? विशाल भंडार है। ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व में सबसे अधिक उपयोग के योग्य थोरियम भारत में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और थोरियम के जो है ना 3 अयस्क होता है, एक अल्नाइट होता है, एक थोरियम नाइट थोरेनाइट होता है, क्या है? मोनोजॉइट होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि विश्व किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? किसको जानते हैं? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1921 को जानते हैं। किसको जानते हैं? 1921 को। नेक्स्ट आइए, करा कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, बताइए। भाषा सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। और एक बात आपको बोल देते हैं ना कि आप 1 घंटा डेली मैथ पढ़िएगा, क्योंकि आपका 10 क्वेश्चन जो है ना मैथ का है। तो बस जो हम क्लास आपको लिंक बताएंगे ना, उसी से आप 1 घंटा छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप उसको देखिएगा। आपका वहाँ से जो है ना आपका मैथ धीरे धीरे जो है ना आपका मजबूत हो जाएगा एग्जाम तक। और बाकी जो सोल्यूशन में आपका जो सेट में रहता है मैथ, इसका सोल्यूशन देखिएगा तो आपको वहाँ से जो है ना हिंट बहुत मिल जाएगा। और वहाँ से कोशिश कीजिएगा तो आपका सारा जो है ना मैथ, एक ही तो ऐसा को मैथ होगा जो आपसे नहीं बनेगा। कोशिश कीजिएगा 1 घंटा डेली आप समय दीजिए कि मैथ और रीडिंग पढ़ना है, बस 1 घंटा। रीडिंग तो नहीं आता है, नहीं के बराबर आपका 10 मैथ रहता है, 10 आपका इंग्लिश रहेगा, और आपका 5 से 6 जो है ना आपका हिंदी रहेगा। इस प्रकार का बिहार पुलिस मद्य निषेध का ये पैटर्न है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 का क्या हो जाएगा? 91 का तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 92 का जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समाप्य और क्या है? गैर नवीकरणीय क्या है? तो संसाधन है। नेक्स्ट आइए, करा ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ये होगा ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? जलवाष्प है। ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जलवाष्प है। नेक्स्ट आइए, करा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, बताइए। पीयूष ग्रंथि जो है ना कहाँ पाई जाती है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मस्तिष्क में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मांसपेशी कोशिकाएं में। तो मांसपेशी की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना पाया जाता है। ठीक है, और सार्कोप्लाज्म एक मायोसाइट मतलब मांसपेशी फाइबर का क्या है? साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट ये करा कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुँचने पर क्या है? घटती जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे की शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुँचने पर क्या है? घटती जाती है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है? तो ऑक्सीन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी मुख्य रूप से किस ध्यान पर जो है ना केंद्रित करती है, बताइए। वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर जो है ना क्या है? वर्गीकरण पे क्या करती है? ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि में क्या है? सम्मिलित जो है नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन गलत है। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित
कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि में क्या है, सम्मिलित नहीं है। बताइए कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला क्या है, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे, फल और सब्जियों से है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, गलत है। याद रखें नीली क्रांति का जो संबंध है ना वो मछली पालन और क्या है, जलीय कृषि से है। ठीक है। और पीली क्रांति का संबंध बोलेगा तो तिलहन से, बिल्कुल क्या है तो सही है, बाकी यही क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध से, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे देखिए कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में कितने रुपए दी जाएगी। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में कितने रुपए दी जाएगी। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10,000 रुपये जो है ना दी जाएगी। चलिए आगे देखिए कह रहा अगर 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चीन में। कहाँ होगा, तो चीन में होगा। ठीक है। तो 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, तो चीन में होगा। तो ये रहा बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और हर ग्रुप में। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक और जो है ना चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है ना पहले मिल जाए। और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लिंक पर क्लिक करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा अपडेट वहाँ पे दिया जाता है, कब टेस्ट क्या होगा नहीं होगा सारा कुछ वहाँ पे दिया जाता है। तो राहुल स्टडी ग्रुप का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो बिहार पुलिस मद निषेध भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल जो है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इसमें जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का क्लास आ रहा है, आपका मद निषेध का भी जो यूथ का है ना आपका स्टार्ट कर देंगे, फिर आपका यूनिक करवाएंगे। और जो भी न्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको खाली दिख रहा होगा ना, वहाँ पे आपका न्यू जो प्रैक्टिस सेट आएगा यहाँ पे जो है ना आपका फोटो यहाँ पे ऐड होगा, बुक ऐड होगा। ठीक है। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कहाँ करना है, देखिए यहाँ पे फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ आपको इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट, यही नंबर व्हाट्सएप का नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। इसी में आपको जो है ना हम 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। और इसमें आपका एलुटेरिया 7500 और 5000 का होमवर्क दे करके जो है ना टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक है। और बाकी जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो आपको हम साइंस का जो है ना 11 to 12 मतलब 6 to 12 आपका साइंस का जो है ना होमवर्क भी करवा देंगे। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए, आपके लिए जो है ना बेहद फायदेमंद होगा। और बाकी जिनको भी लूसेंट का टेस्ट देना है, देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस का, तो ये सब का टेस्ट देना है तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क सीरीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको जो है ना अगर आपको लगता है कि लूसेंट का टेस्ट हमें होमवर्क पढ़ करके टेस्ट देना है, जिनका लगता है कि जीके थोड़ा कमजोर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी बात करें 149 है, उसी नंबर पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना रहेगा। तो आप बिहार दरोगा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको मतलब बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं, चाहे लगता है कि नहीं लूसेंट का हमें पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जो है ना ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।